अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएस पावर पॉइंट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम एमएस वर्ड के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए docx, ऑप्शन बी txt, ऑप्शन सी pptx, ऑप्शन डी xlsx. The correct answer is option C pptx. Since PowerPoint 2007, the default file extension for presentation is pptx. PowerPoint 2007 से लेकर अब तक PowerPoint की प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट एक्सटेंशन pptx है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ पावरपॉइंट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग? पावरपॉइंट स्लाइड शो को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F5. The correct answer is option A F5. Pressing F5 starts the slideshow from the beginning. F5 प्रेस करने से स्लाइड शो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन यू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में हम न्यू स्लाइड किस तरह ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस N, ऑप्शन सी कंट्रोल P, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस S. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस M. कंट्रोल प्लस M is the shortcut to insert a new slide. कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट की है न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिज़ाइन टैब इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में डिज़ाइन टैब का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए टू ऐड अ टेक्स्ट टू अ स्लाइड, ऑप्शन बी टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड, ऑप्शन सी टू चेंज द थीम एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी टू इंसर्ट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स. The correct answer is option C, to change the theme and background of the presentation. The Design tab allows you to modify the slide theme and background. डिज़ाइन टैब के जरिए हम स्लाइड की थीम और बैकग्राउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू यू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड? हम पावर पॉइंट स्लाइड में पिक्चर किस तरह ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट पिक्चर, ऑप्शन बी होम इंसर्ट इमेज, option C view image, option D design picture. The correct answer is option A insert picture. Use the insert tab and select picture to insert an image from your computer. Insert tab में picture वाला section थे हम picture को insert कर सकते हैं। Question number 6 is what is the purpose of the transitions tab in PowerPoint? PowerPoint में transition tab का क्या काम होता है? Option A to change the text formatting, option B to add effects between slides, option C to insert multimedia content, option D to insert charts and graphs. The correct answer is option B to add effects between slides. The transition tab is used to apply visual effects when switching between slides. Transition effects से हम दो slides के बीच में effect डाल सकते हैं। Question number 7 is how can you animate an object in PowerPoint? PowerPoint में हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह एनिमेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट एनिमेशन, ऑप्शन बी एनिमेशन ऐड एनिमेशन, ऑप्शन सी डिजाइन एनिमेशन, ऑप्शन डी होम एनिमेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एनिमेशन ऐड एनिमेशन. द एनिमेशन टैब allows you to add and customize animation for object on the slide. एनिमेशन टैब के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं या उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड? मौजूदा स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन डी Alt प्लस F5. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5. शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड. शिफ्ट प्लस F5 की मदद से हम मौजूदा स्लाइड पे स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू व्यू द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शो मोड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में किस तरह देख सकते हैं? ऑप्शन ए व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन बी फाइल स्लाइड शो, ऑप्शन सी Alt प्लस F5, ऑप्शन डी F5. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी F5. प्रेसिंग F5 स्टार्ट्स द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शो मोड. F5 प्रेस करने से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो मोड में स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ कैन यू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में हम स्लाइड की लेआउट किस तरह तब्दील कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिज़ाइन लेआउट, ऑप्शन बी होम लेआउट, ऑप्शन सी व्यू लेआउट, ऑप्शन डी इंसर्ट लेआउट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होम लेआउट.
द होम टैब कंटेन द लेआउट बटन टू चेंज द स्लाइड लेआउट। होम टैब के अंदर लेआउट का बटन पाया जाता है जिसकी मदद से हम स्लाइड की लेआउट को तब्दील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सी है? ऑप्शन ए ब्लैंक, ऑप्शन बी टाइटल स्लाइड, ऑप्शन सी टाइटल एंड कंटेंट, ऑप्शन डी टू कंटेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टाइटल स्लाइड। द डिफॉल्ट लेआउट फॉर ए न्यू प्रेजेंटेशन इज द टाइटल स्लाइड। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट लेआउट टाइटल स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू यू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। किसी भी स्लाइड में हम हाइपरलिंक इस तरह ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट हाइपरलिंक, ऑप्शन बी होम इंसर्ट लिंक, ऑप्शन सी व्यू हाइपरलिंक, ऑप्शन डी फाइल इंसर्ट लिंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंसर्ट हाइपरलिंक। द इंसर्ट टैब अलाउज यू टू ऐड हाइपरलिंक टू द स्लाइड। इंसर्ट टैब की मदद से हम किसी भी स्लाइड में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टैब डू यू यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन पावर पॉइंट। किस टैब की मदद से हम पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी लेआउट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंसर्ट। द इंसर्ट टैब अलाउज यू टू ऐड अ टेबल टू अ स्लाइड। इंसर्ट टैब की मदद से हम स्लाइड पे टेबल ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम स्लाइड का बैकग्राउंड कलर किस तरह तब्दील कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिजाइन बैकग्राउंड स्टाइल्स, ऑप्शन बी इंसर्ट बैकग्राउंड, ऑप्शन सी होम बैकग्राउंड, ऑप्शन डी व्यू कलर्स। The correct answer is option A, Design Background Styles. You can change the background color through the Design tab under the Background Styles. Design tab में background style के जरिए हम background का कलर तब्दील कर सकते हैं। Question number 15 is, what is the purpose of the slide sorter view in PowerPoint? PowerPoint में slide sorter view का क्या purpose होता है? Option A, to create a slideshow. Option B, to preview animations. Option C, to arrange and organize slides. Option D, to insert charts. The correct answer is option C, to arrange and organize slides. Next question is, how can you insert a chart in PowerPoint? PowerPoint में हम चार्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट चार्ट, ऑप्शन बी डिजाइन चार्ट, ऑप्शन सी इंसर्ट टेबल, ऑप्शन डी होम चार्ट। The correct answer is option A, insert chart. You can insert charts into your slide using the insert tab. Insert tab की मदद से हम अपनी slides में चार्ट को ऐड कर सकते हैं। Next question is, which feature allows you to add speaker notes to your slide in PowerPoint? किस फीचर की मदद से हम अपने स्लाइड्स में स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए नोट पैन, ऑप्शन बी स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन सी डिजाइन नोट्स, ऑप्शन डी व्यू नोट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नोट्स पैन। The notes pane at the bottom of the screen allows you to add speaker note. नोट पैन जिसको ऑप्शन स्क्रीन के बॉटम पे होता है उसकी मदद से हम स्पीकर नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू डुप्लीकेट अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को किस तरह डुप्लीकेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल एम, ऑप्शन सी कंट्रोल सी, ऑप्शन डी कंट्रोल वी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट्स द सिलेक्टेड स्लाइड। कंट्रोल प्लस डी की मदद से हम सिलेक्ट की गई स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमारा अगला और आज का आखिरी सवाल है, हाउ डू यू सेट द टाइमिंग फॉर ए स्लाइड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स की ट्रांजेक्शन की टाइमिंग को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए एनिमेशन टाइमिंग, ऑप्शन बी ट्रांजिशन टाइमिंग, ऑप्शन सी व्यू स्लाइड व्यू, ऑप्शन डी फाइल सेटिंग्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रांजिशन टाइमिंग। द ट्रांजिशन टैब अलाउ यू टू सेट द टाइमिंग फॉर ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स। ट्रांजिशन टैब की मदद से हम स्लाइड्स के दरमियान की ट्रांजिशन टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।